ये जो नेक्स्ट सेशन है, ये नेक्स्ट सेशन हमारे लिए, इसमें हम अपने को ढूंढेंगे। आज के पूरे सेशन में हम अपने को ढूंढने वाले हैं, हम कहाँ फिट हो रहे हैं इस पूरे के पूरे जो सेक्शन कृष्णा ने जो भाग करा है भगवद गीता के 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोक। और इसमें हम सारे श्लोकों में तो खैर हमारे से जुड़ी बातें नहीं हुई, बट कुछ श्लोकों में बहुत ही आई ओपनर बातें हैं, जिसमें जिसमें भगवान फिर से एक जगह और अपने अपना हृदय को दर्शा रहे हैं कि उनका भगवान का हार्ट कैसा है। और ये बहुत सुंदर सेक्शन है वैसे, और ये सेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये इस अब के जो भाग हम करने वाले हैं, ये जो 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोक जो हैं, देखते हैं आज कितने हो पाते हैं, बट ये जो 4 श्लोक जो अब हम करने वाले हैं, ये जो 4 श्लोक हैं, इसमें इसमें कृष्णा का एक दूसरा ही, उनके हृदय का एक दूसरा ही एस्पेक्ट सामने आता है। अभी तक हमने देखा है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त से बहुत प्यार करते हैं, हमने सुना भी है, हमने अगर किसी ने भगवद गीता पढ़ी भी है, हमने कभी टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि भगवान के जो जो पूर्ण रूप से भगवान को जिन्होंने समर्पण किया हुआ अपने आप को, जिन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान को निछावर कर दिया, पूरा का पूरा सब कुछ त्याग के भगवान की शरण में चले गए, वो भगवान के लिए बहुत प्रिय है। बट आज हम पढ़ेंगे सिर्फ वही भगवान को प्रिय नहीं है, और कौन कौन उस कैटेगरी में आता है। तो 16 नंबर श्लोक का विनीत प्रो स्क्रीन पे सामने ले आओ। नीचे करो थोड़ा श्लोक दे। हाँ, तो शुरू करते हैं उससे पहले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्लोक नंबर 16 चैप्टर 7। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, कृष्ण ने 4 कैटेगरी के लोग बताए थे जो भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। वो 4 कैटेगरी थी मूढ़ व्यक्ति, माया जो, जो ह्यूमंस में लोएस्ट है, मूढ़, और दूसरा क्या था कोई बोलेगा? पहला मूढ़ व्यक्ति था जो फूलिश, हार्ड वर्किंग फूलिश पर्सन। दूसरा कोई बताए दूसरा क्या था? दूसरा नराधम, तीसरा जिनका ज्ञान गया हो असुर। हाँ जी, मूढ़ जिसका जो मनुष्य में अधम, जो नर में अधम, सबसे ह्यूमंस में सबसे निचली योनि का। फिर तीसरा जो इसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया हो, और चौथा असुर। असुर मीन्स जो नास्तिकवाद का प्रचार करता हो, या जो भगवान को निराकार का पूरे का पूरा उपासना की पूरी
जो स्वरूप है उसी को मारने का प्रयास करता हो, या असुर रूप में जो हो। तो ये थे 4 जो भगवान को कभी शरण नहीं लेते। और फिर हमने पिछली बारी नरसिंह भगवान का लीला डिस्कस किया, जिसमें हमने असुर के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की। अभी हम वो 4 व्यक्तियों की बात करेंगे जो भगवान का शरण लेते हैं। तो इसमें भावार्थ पढ़ता हूं मैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा। पहला वर्ड ही भगवान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सुकृति। सुकृति मीन्स जिसने पुण्य कमाए हुए हैं। कृति मीन्स एक्टिविटी, सुकृति मीन्स अच्छी एक्टिविटी, जिसने अच्छे कार्य करके पुण्य कमाए हुए हैं, जो पुण्य आत्मा है। 4 प्रकार के यहाँ भगवान नाम ले रहे हैं। अर्थ, जिसको कष्ट है जीवन में, विपदाग्रस्त, पीड़ित है, जो बीमार रहता है, दुखी है जीवन में, घर से दुखी है, लड़ाई झगड़े से दुखी है, लोगों के तानों से दुखी है, परेशान है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, पर पूरी तरह से पीड़ित है। बीमार रहना, तबीयत खराब रहना, मानसिक तौर से बीमार है, किसी भी कारण पीड़ित है। दूसरा, भगवान क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिज्ञासु। जिसको ये जिज्ञासा है कि ये है क्या, भगवान के बारे में कुछ पता तो चले। उसका कोई भगवान से इंटरेस्ट नहीं है, उसकी जैसे जनरल जिज्ञासा है। सड़क पे कई बार भक्त लोग कीर्तन करते जा रहे थे, उसके मन में जिज्ञासा होती है, कौन है ये लोग, चलो जानता हूँ मैं, क्या कर रहे हैं लोग। या किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा आ जाती है ये जानने की कि चलो देखें जरा ये कृष्ण भगवत गीता में बोले क्या है, कृष्ण भगवत गीता में जो बोले हैं, चलो समझ के देखें जरा कि क्या एक्चुअली में क्या लिखा क्या है इस किताब में, थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। सुना बहुत है भगवत गीता की तारीफ वगैरह, चलो आज खोल के देख लें क्या है इस गीता में, जिज्ञासा है उनकी। तीसरा, ये बड़ा पॉपुलर कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी जो है, तीसरी जो कैटेगरी है वो है अर्थार्थ। हाँ, अर्थार्थी मतलब जो जो पैसे के लिए, हाँ, जो पैसे के लिए भगवान की शरण में आता है, उसको उसको वो पैसे के लिए भगवान की शरण में आता है, जिसकी कोई इच्छा है, कोई लाभ प्राप्त करना है उसको भगवान से, कोई अर्थ प्राप्त करना है, बेसिकली अर्थ, जिसमें धन सबसे ज्यादा टॉप पर रहता है वैसे ही। और चौथा, जो ज्ञानी है वो तत्व से ये जानता है कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, और उस भगवान के ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा होती है। ये बहुत सुपीरियर कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी है। हाँ, ये जो चौथी कैटेगरी है काफी ऊंची कैटेगरी है। तो जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। ये 16 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक जो है, ये सेक्शन का नाम है पुण्यवान व्यक्ति जो भगवान की शरण लेते हैं, पायस हु सरेंडर अनटू कृष्णा। हाँ, ये सेक्शन का नाम है, पुण्यवान लोग जो भगवान का शरण लेते हैं, पायस पीपल हु सरेंडर टू कृष्णा। अभी इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं इस तात्पर्य में आगे। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वह जो पीड़ित हैं, वह जिन्हें धन की आवश्यकता है, वह जिन्हें जिज्ञासा है, और वह जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। यहाँ पे सीधा इन 4 कैटेगरी को शुद्ध भक्ति से अलग कर दिया। अब ये जो 4 लोग भगवान के पास आ रहे हैं, सबकी अभिलाषा है, एक पीड़ित है, एक को धन चाहिए, एक की जिज्ञासा है, और चौथा जो काफी सुपीरियर है, जो काफी सुपीरियर है, वो परम सत्य का ज्ञान रखता है, बट वो ज्ञान की अभिलाषा से भगवान के पास
आता है, उसमें अभी भी ज्ञान के कुछ ट्रेस बचे हैं, पूर्ण रूप से वो ज्ञान के उससे पकड़ से मुक्त नहीं हुआ है। तो इमीडिएटली अगले लाइन में प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति इनसे निष्काम है, अलग है, उसमें किसी भी लाभ की आशा नहीं रहती। और फिर प्रभुपाद जो श्लोक आगे कोट कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि उसको तो सब लोगों को रट्टा मार लेना चाहिए, अगर किसी को अभी इच्छा है शुद्ध भक्ति होती क्या है ये जानने की, किसकी थोड़ी सी भी अगर इच्छा है ये जानने की कि हम साधारण शब्दों में शुद्ध भक्ति की परिभाषा अगर किसी को समझनी है, जाननी है, तो क्या है शुद्ध भक्ति? क्या सब कुछ भगवान को निछावर करना शुद्ध भक्ति है? घर बार छोड़ के मंदिर में बैठ जाना शुद्ध भक्ति है? या सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, वो शुद्ध भक्ति है? या दिन भर कीर्तन भजन करते रहे, वो शुद्ध भक्ति है? तो शुद्ध भक्ति है क्या? ये जो परिभाषा है शुद्ध भक्ति की, भक्तामृत सिंधु नामक ग्रंथ से आ रही है, जिसको भक्तों के लिए मैनुअल बुक भी बोला जाता है कि जीवन में भगवत गीता के इन मूल सिद्धांतों को उतारना कैसे है और इनके ऊपर इसके हिसाब से अपने जीवन में आगे चलना कैसे है। तो हम ये पढ़ते हैं, इस श्लोक को अगर आप याद कर सकें तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये ऐसे श्लोक हैं जैसे बैंक बैलेंस में हमारे होने चाहिए, हमारे नॉलेज के बैंक बैलेंस में होने चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब हिंदी इतनी शुद्ध है कि कई बार हम नॉर्मल डे में समझ ही नहीं पाते उसका मतलब क्या है। मैं इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। पहला जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषा, सिंपल हिंदी हम जानते हैं, कोई भी अभिलाषा से शून्य होना, कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा रखना जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने अपने शरीर, अपने मन और अपने से जुड़े हुए रिश्तेदारों की इंद्रियों की सुख की प्राप्ति के लिए कामना करे, ऐसी किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित रहना। अभी मैं दोबारा से बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कहाँ पे तकलीफ में हैं और बॉस हमें तकलीफ दे रहा है या हमारी नौकरी जा रही है तो हम भगवान से जाके वो नहीं मांगते। बट हम अगर भगवान से जाके काम को इम्प्रूव करने की कामना कर रहे हैं, अपने परिवार में किसी की तबीयत खराब है उसकी कामना कर रहे हैं, और वो कामना सिर्फ हमारी वापस से इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, सिर्फ किसी तरह मैं एंजॉय कर सकूं इस जीवन में, जो है उसको भोग सकूं, उसके लिए है, वो मना किया है। भगवान से वैसे प्रे करने मना नहीं किया है, बट भगवान से अगर हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में अगर प्रार्थना का जो बीच में सेंटर में अगर भगवान की ही भक्ति है तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है। यहाँ पे भौतिक इच्छाओं की बात करी जा रही है, किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान, अब ज्ञान क्या है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ज्ञान का मार्ग वो है जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ शास्त्रों को टटोलता है, खोलता है, पढ़ता है और अपना शुष्क ज्ञान, ड्राई नॉलेज बढ़ाता है और किस कंक्लूजन पे आता है कि भगवान तो निरंकार है, भगवान एक ज्योति है और हमारे को इस ज्ञान की प्राप्ति से उस ज्योति तक में समा जाना है। ऐसा ज्ञान रिजेक्ट किया है। अब भागवत के ज्ञान को रिजेक्ट नहीं किया है। भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को जितना मर्जी हम अपने अंदर लें उतना ही वो पोषण देगा। क्यों? क्योंकि वो शुष्क ज्ञान, ड्राई नॉलेज नहीं है, वो भक्ति से पूरी तरह भरा हुआ ज्ञान है। वो भक्ति से उसका पूर्ण रूप से भक्ति से उसका पूरा का पूरा हमारे को स्वाद जो ग्रहण हो सकता है वो भक्ति का उसमें इनके ग्रंथों में है। तो ये ज्ञान को मना नहीं किया गया। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये कर्मादि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो कर्मादि शब्द है ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव एक्टिविटी मीन्स कोई भी कार्य करना और उसमें तुम्हारी अभिलाषा क्या है?
WINFM, WIFM। कोई भी हम कार्य करें उसमें हमारी अभिलाषा क्या है? WIFM, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, हर बारी मेरे लिए इसमें क्या है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हाँ, हमारी अभिलाषा क्या है? WIFM, मेरे को इसमें क्या मिलेगा। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रूटिव मेंटालिटी। फ्रूट मतलब फल। तो कोई भी कार्य करना, चाहे भक्ति से जुड़ा कार्य है, हाँ, चाहे किसी भक्त की सेवा करना हो गया, या कोई भी हमने पुण्य का कार्य कुछ भी किया, पहला हमारा करने से पहले हमारी इच्छा क्या रहती है? मुझे इसमें क्या मिलेगा। भगवान की भक्ति में अगर हमने पहले ही ये सोच रख ली कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा, क्या फ्रूट, क्या फल मुझे इसमें मिलने वाला है, हाँ, फिर तो मैं अच्छे से करूँ, वरना मैं नहीं करूंगी। पिछले बारे में हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जब नारद मुनि सारे के सारे भक्तों के पास गए और पूछा कि तुम अपने चरण की धूली दे दो, कृष्ण के सर में दर्द है। तो जब वो वृंदावन के वासियों के पास गए और जब उन्होंने उनसे जाके मांगी कि अपने चरण की धूली तुम दे दो, तो वृंदावन वहां गोपियों ने क्या बोला? उन्होंने फटाफट अपने चरण की धूली उतारनी शुरू कर दी। और नारद मुनि ने पूछा कि अरे तुम्हें डर नहीं लगता तुम नरकों में जाके सड़ोगी? बोले फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण को सुख पहुंचना चाहिए, हमारे दुख से उसका कुछ लेना देना नहीं है, हम दुखी रह लेंगे। एक्चुअली में उन्होंने क्या बोला कि हम हमेशा से हमेशा तक दुखी रह लेंगे, कृष्ण को सुख प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया शुद्ध भक्ति का सबसे उच्चतम स्तर, सबसे उच्चतम स्तर। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति का क्या स्तर? चलो धूल तो मैं अपने कृष्ण को दे दूंगी और उनका सर दर्द भी चला जाएगा, मेरे को क्या फायदा होगा जरा बताना नारद मुनि। तो ये मेंटालिटी को काटा है। हैं? चलो मंदिर तो मैं आ जाऊंगी, तुमने सेवा के लिए बोला है तो मैं कर लूंगा। अभी तुमने बोला है चलो प्रसाद खा लेंगे, अभी माला भी हम कर लेंगे, तुम बोलते हो जी भगवान का नाम लेना चाहिए, ले लेंगे। अब हर हफ्ते 2 बारी मैसेज पे मैसेज विनीत प्रभु भेज देते हैं, क्लास है क्लास है क्लास है, चलो हम बैठ के सुन लेंगे। मुझे उसमें क्या मिलेगा? एक तरह से हम अपना समय बिता रहे हैं तो हमारी जानने की इच्छा होती है ना, भैया मेरा फायदा क्या होगा इसमें। तो वो शुरुआत में ये मानसिकता रखना कि जब हम नए नए भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं या भक्ति के में आ रहे हैं, ये अच्छा है कि आपको पता तो हो कि आपका लाभ क्या होने वाला है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लाभ क्या होने वाला है भगवान की भक्ति करके, तो आप फिर कैसे कर पाओगे ना खुशी खुशी भगवान की भक्ति। बट जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, जैसे जैसे हम भगवान के ज्ञान में आगे बढ़े, जैसे जैसे हम अग्रसर होते हैं, अगर हमारा यही मेंटालिटी रहता है, क्योंकि इस ग्रुप में वो भक्त भी हैं जो 10-10 साल से भगवत गीता में अपना जीवन बिता रहे हैं, माला कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भक्त लोग भी हैं जो अभी दूसरी चौथी पांचवी 10वीं बारी सिर्फ भगवत गीता के बारे में कुछ सुन रहे हैं। इसलिए मैं दोनों कैटेगरी का बता रहा हूँ कि शुरू में जानना हमारा अधिकार है कि मुझे ये सब करके मिलेगा क्या भाई, मैं तो अपना जीवन जी रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि भगवत गीता सुनो तो मुझे क्या मिलेगा, ये जानना आपका अधिकार है। तो आप ये पूछिए। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर भी हर समय यही मेंटालिटी रहा कि पहले पहले ये बता दो भैया मेरा इसमें फायदा क्या, तब तो मुझे को तुम उम्मीद ही करना कि मैं तुम्हें क्या कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, भगवान के लिए मैं कुछ क्या कुछ तब मैं कर पाऊंगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है भक्त के लिए। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की ये जो फ्रूटिव मेंटालिटी है, फल मिलना, हर चीज से फल मिलना। अभी हम इंडिया में देखते हैं भर भर के लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं, लाखों लाखों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं। आप सबको पता है और ये गारंटी कोई भी ले सकता है कि जितने भी लोग मंदिर जा रहे हैं सब फल की अभिलाषा लेके मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या चर्च में जाते हैं, सब के सब यही फल की अभिलाषा लेके मंदिर मस्जिद या चर्चों में जाते हैं। मंदिर में जाके शिव जी पे जल भी चढ़ता है, कृष्ण को प्रसाद भी बंटता है, हनुमान जी को लड्डू बूंदी भी भोग लगता है, बर्फियां भी चढ़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक सिद्धांत लेके मन में हमारे को इसमें से कुछ फल मिलेगा। इसलिए जब लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो कृष्ण की भक्ति करते हैं जी, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो शिव जी के भक्त हैं। भक्ति का शब्द बोलना और उससे जोड़ना एक बात है, और भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो ये मैं नहीं समझता। मैं उदाहरण आपको सिंपल सा देता हूँ। बहुत लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के मंदिर हर मंगलवार या शनिवार जाते हैं,
साउथ इंडिया में शनिवार, नॉर्थ इंडिया में मंगलवार। अब मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाया जाता है। अब हनुमान जी के मंदिर हम, कोई लोग बर्फी लेके जाते हैं, कुछ लोग वो मीठी बूंदी वगैरह लेके जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि पंडित जी को बर्फियां दी जाती हैं और हनुमान जी के मुंह पे वो चिपका देते हैं, या उनको कागज उनके मुंह के पास लेके हमें वापस दे देते हैं। अब हम ये कभी भी सोचते भी नहीं कि हम हनुमान जी के पास जा रहे हैं, हनुमान जी को कुछ भोग लगाने जा रहे हैं। हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी की अगर प्रसन्नता हमारे को चाहिए तो हनुमान जी तो राम जी का प्रसाद ही खाना पसंद पसंद करेंगे, क्योंकि वो राम जी के अटूट भक्त हैं। हम कभी सोचना होता नहीं है, हमारे को सिर्फ एक ही फोकस रहता है, मैंने इतने मंगलवार का व्रत रखा है जी, ये मुझे फल चाहिए, और ये मेरा ड्यूटी है, मैं इतने रुपए का, 10 15 20 रुपए का, या मेलबर्न में तो पता नहीं मिलता भी नहीं है यहाँ पे, मैं मंदिर जाना है, मैंने जाके हनुमान जी को कुछ चढ़ा देना है। मैंने इतने सोमवार का, मंडे का व्रत रखा है, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो किसी को अच्छा पति चाहिए, ये फल, पहले फल डिसाइड होता है और फिर व्रत रखा जाता है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं है, इसको 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 व्यापार साथ में जोड़ना ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, हम शिव जी के साथ व्यापार करने गए, क्या व्यापार है जी तुम्हारा, हमने 20 मंगलवार, हमने 20 सोमवार करने हैं एक अच्छे पति अच्छी पत्नी के लिए, तो ये व्यापार हो गया। इसको भक्ति कृपया ना जोड़े। कठोर शब्द है बट सत्य यही है। हम जाएंगे जन्माष्टमी पे कृष्ण मंदिर और हम पूरा दिन व्रत रखेंगे, बहुत अच्छा है, भगवान अप्रिशिएट करते हैं उसको। बट किससे, हम पूरे दिन कृष्ण के लिए व्रत रखेंगे, और मिलना क्या है हमारे को, हमारे को ये फल है, कृष्णा ये फल हमारे को दे देना, हम तुम्हारे लिए पूरा दिन व्रत रखेंगे। अब हम ये देखेंगे इन श्लोकों में, स्पेशली ये 16 नंबर श्लोक के बाद वाले श्लोकों में, कृष्ण का क्या रिएक्शन है उन लोगों के प्रति जो कृष्ण से फल की अभिलाषा करके भगवान के पास आते हैं। यहाँ भगवान का हृदय जो समझता है बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत तरीके से भगवान का हृदय सामने आता है कि भगवान का रिएक्शन क्या है। सोचिए, अगर सपोज हमारे को पूरे एक दिन के लिए भगवान की गद्दी पे बिठा दिया जाए कि बोले आज तुम भगवान हो, और हम हैरान हो जाएं कि यार 100% लोग मेरे पास आ रहे हैं और उसमें से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, सबको सब अपने ही स्वार्थ के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो सिर्फ सोच के देखिए कि आपको भगवान की गद्दी पे एक दिन के लिए बिठा दें, आज आप भगवान हो जी, और आप भगवान की कुर्सी पे बैठे हो, और ये आया पूरा लेट के प्रणाम कर दिया जी, भक्त जी ने पूरा लंबा वाला लेटे और आपके सामने प्रणाम करा भक्त जी ने, और क्या कर रहे हैं, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। इन भक्त को उस एक और अभिलाषा है, दूसरे भक्त को ये एक अभिलाषा है, तो कैसा लगेगा हमें, यार कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ मेरे पास, कोई तो भक्त आ जाओ मेरे पास जिसकी ये इच्छा हो कि भगवान आपके लिए मैं क्या करूं। आपको किसमें से प्रसन्नता मिलेगी, एक तो आ जाओ, आप बैठे कुर्सी पे वेट करोगे तो एक तो आ जाओ, जो आके ये इच्छा से आ जाए, मन में ये भाव लेके आ जाए कि चलो आज का दिन सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे को क्या पसंद है। हाँ? भजन में हम नाचते कैसे हैं, मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। हाँ, मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, बट गिरधर गोपाल से क्या हमारी अभिलाषा है वो हमारे को, हमारा हृदय बहुत अच्छे से बता देता है। तो ये भगवान इसको किस नजर से देख रहे हैं, अब ये देखते हैं हम अगले श्लोक में। ये तो 4 कैटेगरी भगवान ने बता दी कि जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। अब 17वां नंबर श्लोक निकालो आप, और देखते हैं कि भगवान इसको क्या दृष्टि से देख रहे हैं, और वो बहुत ही दिल पे गालने वाला है। ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रिय विज्ञानी नोत्यार्थम अहम च माम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो चौथी कैटेगरी की बात कर रहे हैं भगवान, जो चौथा श्रेणी है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सर्वश्रेष्ठ है। अब ये जो ज्ञानी है ये शुद्ध भक्ति कर रहा है, और ये कृष्ण बोल रहे हैं इन चारों में ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे भी प्रिय है। वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है। ये जो चौथी कैटेगरी है, ये जो चौथी कैटेगरी भगवान को बहुत प्रिय है, क्यों, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें
कुछ ज्ञान के जो ट्रेसेस उसको बोलते हैं, कुछ अभी भी छोटे 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 कण ज्ञान के बचे हैं अभी भी, बट ये शुद्ध पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति तक के स्तर पे नहीं आया। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़े, नीचे आए थोड़ा। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त अर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। जो चौथा कैटेगरी है, अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है इन चारों में। जो असली शुद्ध भक्त है वो और भी अभी भी अलग है, इन चारों में नहीं है वो। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में भी अपना स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में अर्थ जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। जो पैसे के लिए भगवान के पास आ रहा है, जो पीड़ित है, जो जिज्ञासु है, या जो ज्ञान के लिए भगवान के पास आ रहा है। अब हम सब जानते हैं हम इन चार में से किस कैटेगरी में भगवान के पास या तो अभी आए हैं या आए थे। हम किस कैटेगरी में, हम सबको अपना अपना पता है। ये तो सबको अपना शीशे के सामने, दर्पण के सामने अपना असलियत सबको, किसी को छुपा नहीं है कि हम किस लिए भगवान के मंदिर जाते हैं या आते थे पहले, और अभी हम थोड़ा सा हमारा डिजायर अभी पहले से चेंज हो गया है। अभी ये कोरोना वायरस के चक्कर में कई लोगों का नौकरी में फर्क पड़ा है, कई लोग घर पे बैठ गए हैं, कई लोगों के बिजनेस रुके पड़े हैं। तो अभी हमारा क्या भगवान से प्रेयर रहता है, क्या प्रार्थना हमारा भगवान से रहता है? आप पकड़ के देखो कि ये आप इन चार कैटेगरी में हमारा प्रार्थना है कि नहीं है। हाँ? और इसके जो शुद्ध भक्त का प्रार्थना है वो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि शुद्ध भक्त कैसे प्रार्थना करता है भगवान से दुख के समय में। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना प्रश्नों के समय पे। एक शुद्ध भक्त भगवान से कठिनाई के समय में क्या प्रार्थना करता है। तो अगले श्लोक पे आए, और अगले श्लोक पे भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो तीन श्रेणियां हैं, जो पहली तीन श्रेणी है, श्लोक दिखा दो। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब भगवान बात कर रहे हैं जिस हृदय की मैं भगवान का जो हार्ट है उसकी मैं जब चर्चा कर रहा था आपसे कि कितना कितना कोमल है भगवान का हृदय, कि हम भगवान से हम बिजनेस करने आ रहे हैं भगवान के पास, हम व्यापार करने भगवान के पास आ रहे हैं, और भगवान उसको किस नजर से देख रहे हैं। उस मानसिकता को भगवान किस नजर से देख रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं। उदार सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मा एव मतम आस्थित स हि युक्त आत्मा माम एवानुत्तमम गतिम। भावार्थ नीचे। निस्संदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति हैं। भगवान क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो भगवान से मांगने आ रहा है धन पीड़ा में या जिज्ञासु में, भगवान क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारे उदार हैं, उदार चित्त व्यक्ति हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। डिफरेंस समझ रहे? जो ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास भी कर रहा है, पर उसमें थोड़ा सा ज्ञान का बचा कुचा अभी भी हल्का हल्का बचा है, कचरा कह सकते हो या ट्रेसेस बोल सकते हो। भगवान बोल रहे हैं वो उसे मैं अपने समान ही मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मम एवानुत्तमम गतिम, मेरे जो सबसे उच्च गति है, जो मेरा सबसे ऊंची गति है। ऊंची गति क्या है? भगवान के धाम, भगवान के पास जाना, ये शरीर त्याग के उसको प्राप्त करता है। अभी यहाँ पे आपने एक शब्द नोट किया होगा, भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी तो चौथा कैटेगरी हटा दो, मतलब ज्ञानी हमारा ज्ञानी के जितना बनना अभी बहुत कठिन है, तो हम ज्ञानी को तो साइड कर देते हैं, बहुत ऊंची कैटेगरी होगी।
जिसको भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसको अपना समान मानता हूँ, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति पे लगा है, थोड़ा सा उसमें ज्ञान का अभी भी बचा कुछ पड़े हैं कुछ कण। और जो पहले 3 हैं, जो पैसे के लिए भगवान के पास आ रहे हैं, जो पीड़ा में भगवान के पास आ रहे हैं, और जो जिज्ञासा में भगवान के पास आ रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं उदार सर्व एवैते, वो उदार हैं। उदार का मतलब पता है क्या होता है? उदार का मतलब होता है कि वो बड़े दानवीर हैं, बड़े ही दानवीर हैं वो लोग जो मेरे से पैसा मांगने आ रहे हैं। मतलब समझो, आपसे कोई पैसा मांगने आता है, आपसे मैं पैसा मांगने आया और मैंने बोला जी प्रभु मेरे को आप $100 दे दो। आप मुझे $100 देते हो और आप मुझे बोलते हो भाई तू बहुत दयावान है। आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, मैं मांगने वाला हूँ, और आप मुझे क्या बोल रहे हो? तू बहुत ही दयावान है। ये भगवान का हृदय है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो मेरे पास पैसे मांगने आता है, अपनी पीड़ा दूर करने आता है, वो बहुत ही उदार है। उदार मतलब बहुत ही बड़े हृदय वाला है, बहुत ही बड़े हृदय वाला व्यक्ति है। ये कैसे है? ये भगवान का मन समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ये क्या मन है भगवान का। इसके लिए थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, उसमें प्रभुपाद हल्का सा झलक दे रहे हैं कि ये भगवान का हृदय है क्यों ऐसा। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं है, वो भी भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेत हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह, ये शब्द का पकड़ना, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। जब हम लोग किसी भौतिक इच्छा के लिए, धन के लिए, पीड़ा दूर करने या किसी भी कारण से भगवान के पास जाते हैं और उनको स्नेह से कुछ देते हैं, दान भी देते हैं या कुछ प्रणाम करते हैं या कोई फल फूल लेके जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, बट जाने से पहले हमारा तैयार रहता है लिस्ट कि भगवान हमें ये दे देना। भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो अपना स्नेह मुझे दे रहे हैं, और क्योंकि वो भक्त भगवान को अपना स्नेह दे रहा है, अपनी अफेक्शन दे रहा है, भगवान बोल रहे हैं तुम बहुत ही दयावान हो, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है कि तुम अपनी अफेक्शन मुझे दे रहे हो। ये समझ रहे हो भगवान का हार्ट कैसा है? ये थोड़ा सा समझना मुश्किल भी हो सकता है कि कई बार मन में नहीं उतरता कि ये क्या एक्चुअली बोलने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, बट कोशिश करो समझने की कि देने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि लेने वाला बहुत ही दानवीर है। क्यों दानवीर है? क्योंकि जो व्यक्ति ले रहा है, वो लेने से पहले अपना थोड़ा सा प्रेम मुझे दे रहा है, थोड़ा सा। तो ऐसे भगवान को, जिनको हमने एक व्यापार के रूप में थोड़ा सा अपना स्नेह दिया और वो हमारे को दयावान बोल रहे हैं, ऐसे भगवान को अगर हमने अपना थोड़ा सा ज्यादा स्नेह दे दिया और व्यापार नहीं किया, तो सोचो वो भगवान हमारे को जब कुछ ना कुछ अपना हृदय, जब हमारा आभार हमारे प्रति प्रकट करेंगे, तो वो प्रकट कैसे करेंगे? ऐसा कहा जाता है कि भगवान की सेवा में अगर कोई व्यक्ति एक कील भी ठोक दे, तो भगवान उससे भी कृतज्ञ हो जाते हैं, भगवान ओबलाइज हो जाते हैं उस भक्त के लिए कुछ करने के लिए। अगर भगवान की सेवा में कोई थोड़ा सी भी सेवा कर दे, तो भगवान के ऊपर वो बोझ आ जाता है। हम आज एक बहुत ही सुंदर कथा डिस्कस करेंगे, जो है ब्राह्मण सुदामा की, सुदामा विप्र। आप में से कुछ लोगों को कथा पता होगी। सुदामा एक इतना गरीब ब्राह्मण था, इतना ज्यादा गरीब ब्राह्मण था कि उसके पास अपने ही खाने के लिए नहीं होता था सामग्री। तो एक दिन उसकी पत्नी इतना परेशान हो गई अपने पति को इतना गरीबी में देख के, कि उसने अपने पति को बोला कि सुदामा, तुम्हारा इतना अमीर दोस्त है, तुम्हारा इतना बचपन का तुम्हारा मित्र है, जो भी राजा है कृष्ण द्वारका का, जो सबसे वैभवशाली राज्य है, तुम जाके अपने दोस्त से कुछ मांग के क्यों नहीं आते? और सुदामा की पत्नी सुदामा के ही लिए बोल रही थी, वो पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। अब सुदामा के मन में आया कि मैं कृष्ण से नहीं मांगूंगा, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, अटूट भक्त हूँ, मैं कृष्ण से कोई मांगना नहीं चाहता। बट हाँ, अब मेरी पत्नी ने बोला है तो ये मौके का फायदा उठा के मैं कृष्ण के दर्शन जरूर कराता हूँ जाके।
सुदामा चले द्वारका कृष्ण के दर्शन करने। अब सुदामा द्वारका पहुंचे और कृष्ण के द्वारपाल ने सुदामा को रोक दिया, फटे कपड़े में, बुरा गरीब हालत में, एक सूखा ढांचे वाला एक हड्डी लेके पूरा ब्राह्मण आया है। और उन्होंने जाके अंदर कृष्ण को बताया, कृष्ण द्वारका के राजा सम्राट, कि ऐसे ऐसे गरीब ब्राह्मण आया सुदामा के नाम का, तो उसको अंदर लाए क्या। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं तुम रुको। अपने महल से भागते हुए स्वयं आए और सुदामा को द्वार पे खुद रिसीव करने, गेट पे लेने आए। तो द्वारपाल भी हैरान हो गए कि ये कोई स्पेशल ब्राह्मण है लगता है, जिसको कृष्ण खुद लेने आए हैं। और कृष्ण अगर कोई वैसे कोई मेहमान वगैरह आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो कभी भी राजा उनको अपने अपने बेडरूम में लेके जाते हैं, उनको उनके शिविर में ले जाते हैं जहाँ पे उनकी सेवा पानी की जाती है, क्योंकि बेडरूम तो एकदम प्राइवेट जगह हो जाती है तुम्हारी, बहुत निजी, अपने निजी मित्रों को तुम लेके वहां जाते हो। बट कृष्ण सुदामा को अपने बेडरूम में लेके गए, सुदामा को अपने बेड पे बिठाया और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी वहां पे सुदामा को पंखा कर रही है और कृष्ण खुद अपने हाथों से सुदामा के पांव धोने लगे। और वो धोते धोते अपने बचपन के जो उनके गुरुकुल के दिन थे, क्योंकि कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में साथ थे, उसको याद करते करते पांव तो धो रहे हैं पानी से, बट अपने आंसुओं से भी सुदामा के पांव धो रहे हैं। और सुदामा कृष्ण का इतना अटूट भक्त कि वो संभाल नहीं पा रहा अपने भाव को, और वो भी आंसू बहा रहा है कृष्ण के प्रेम में, और कृष्ण अपने भक्त सुदामा के प्रेम में आंसू बहा रहे हैं। और उसके बाद कृष्ण सुदामा को बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, और फिर सुदामा को आराम करने के लिए, रात के लिए आराम करने के लिए दूसरे शिविर में भेज देते हैं। अगले दिन अब सुदामा की पत्नी ने तो सुदामा को भेजा था कि जाके तुम कृष्ण से कुछ पैसा मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने तो मांगना ही नहीं था, वो तो भगवान के ऐसे भक्त थे कि उनको था कि मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कृष्ण के दर्शन करने थे, और वो कृष्ण के दर्शन मैंने कर लिए, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अब यही यादों में अपना बाकी जीवन बिता दूंगा कृष्ण की सेवा में। अब सुदामा आने से पहले, अभी ये प्रथा है कि तुम किसी घर जाते हो तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, कोई तोहफा वगैरह लेके जाते हो, किसी के गिफ्ट घर जा रहे हो। सुदामा ने अपनी पत्नी से आने से पहले पूछा कि मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, घर में कुछ है जो मैं कृष्ण को जाके तोहफा दे सकूं, मैं खाली हाथ वहां पे कैसे जाऊं, अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। अब पत्नी ने पूरा घर छांटा और घर में एक अनाज का दाना नहीं, तो पत्नी मांग के कुछ चिवड़ा, फ्लैट राइस, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का फ्लैट राइस को एक पोटली में बांधी और सुदामा को लाके दे दिए, तुम अपने दोस्त को जाके दे देना। जब सुदामा कृष्ण के महल पहुंचे और वहां का राजपाट देखा और वहां का ठाट देखा, और कैसे कृष्ण ने 56 भोग सुदामा को भोग लगाया, खाने के लिए दिया, और कृष्ण कितना बड़े राजा थे। अब सुदामा को लगा कि ये क्या गंदा सा मैं इसको चिवड़ा खिलाऊं कृष्ण को, तब सुदामा ने उसको छुपा के रखा और कृष्ण को दिया नहीं। अब अगले दिन जब सुदामा की जाने की बारी आई तो कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम कुछ लाए तो जरूर होगे मेरे लिए, खाली हाथ तो तुम नहीं आए होगे, कुछ तो तोहफा मेरे लिए लाए होगे। तो सुदामा ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया हूँ। बोला नहीं, तुम्हारी पत्नी ने, मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर भेजा होगा। और कृष्ण ने देखा ये पोटली क्या है, और उन्होंने सुदामा के हाथ से पोटली खींच ली। अब जब कृष्ण ने सुदामा के हाथ से पोटली खींची तो सुदामा इतना शर्मिंदा हो रहा था कि क्या घटिया सा ये चिपड़ा चिपड़ा तुम खाओगे, ये तो जानवरों को भी खाने का लायक नहीं है, और तुम तो इतने बड़े राजा हो, तुम्हें क्या खाओगे। तो कृष्ण ने जबरदस्ती जब वो पोटली ले ली और कृष्ण ने एक मुट्ठी भर के उसमें से खाया, कृष्ण इतने जो सुदामा की भक्ति और उसकी पत्नी की भक्ति उसमें थी, वो इतने ज्यादा भगवान उस भक्ति से ग्रहित हो गए कि वो कृष्ण स्वयं ये सोचने लगे कि ये तो बहुत स्वाद है, ये तो बहुत ही स्वाद है। तो कृष्ण जब दूसरा खाने लगे, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने बहाने से वो कृष्ण के हाथ से ले लिया और कृष्ण को बोला कि हमें भी तो खाने, तो तुम्हारा मित्र क्या लाया है, हम भी आपस में बांट के खा ले थोड़ा। तो कृष्ण ने दे दिया रुक्मिणी को। फिर कृष्ण ने सुदामा को वापस से सत्कार वगैरह करके भेज दिया, और सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। अब कृष्ण सुदामा द्वारका से चले और अपने गांव पहुंचने लगे, तो उन्होंने अपने गांव पहुंचने से पहले देखा कि यार मेरा गांव तो आ गया, बट मेरा घर नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर महल बना हुआ है, ये तो द्वारका जैसा सुंदर महल है, इंद्रदेव के पास भी ऐसा महल नहीं है, इतना सुंदर महल है। और सुदामा ने देखा अचानक कि बहुत सुंदर स्त्री अपनी दासियों के साथ सुदामा के पास आ रही है और सुदामा का स्वागत करने लगी।
और वो बहुत सुंदर दिख रही है, उसका शरीर एकदम सुंदर दिख रहा है। तो सुदामा को बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आप घर आइए, आप आपके आपके मित्र ने देखो क्या चमत्कार कर दिया हमारे लिए, और ये सारे दासी दासी देखिए, दास दासियां देखिए, ये राजपाट देखिए, ये सब आपके मित्र की वजह से हुआ। और उसी समय सुदामा का जो रूप है वो भी बहुत सुंदर में बदल जाता है, और सुदामा भी हुष्ट पुष्ट एकदम सुंदर अच्छे कपड़ों में ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं। और सुदामा अपनी पत्नी से गले लग के बहुत रोता है कि ये मेरे कृष्ण मित्र ने क्या कर दिया, क्या दे दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं था उससे कुछ। तो सुदामा को ये लगता था कि अगर मेरे पास धन आ गया तो मैं अपने मित्र की कृष्ण की भक्ति से पीछे हट जाऊंगा, इसलिए मुझे धन चाहिए ही नहीं। बट कृष्ण ने सुदामा को धन दे दिया, बट सुदामा पीछे कभी नहीं हटे भक्ति से। अब ये तो हो रहा था सुदामा के पास। अब द्वारका में क्या चल रहा था वो कृष्ण का हृदय है, जिसके बारे में बात करना चाहता था। द्वारका में कृष्ण ने रुक्मिणी से पूछा कि अरे रुक्मिणी, तुमने मुझसे ये छीन क्यों लिया हाथ से, मेरे मेरे को और खाना था चिवड़ा, इतना स्वाद चिवड़ा था, इतनी भक्ति थी उसमें सुदामा की। तो रुक्मिणी कृष्ण को बोली कि तुमने एक हाथ चिवड़ा खाया तो मुझे सुदामा को इंद्र जितना इंद्र जितना ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, महल देना पड़ा। तुमने सिर्फ एक हाथ सुदामा के लाया हुआ चिवड़ा खाया था तो मुझे उसको इतना देना पड़ा। अगर तुम दूसरा हाथ खा लेते तो मुझे तुम्हें छोड़ के सुदामा की नौकरानी बनना पड़ता उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि इतने कृतज्ञ हो जाते, तुम इतने ओब्लाइज हो जाते, तुम्हारे ऊपर इतना भार चढ़ जाता कि तुम उसको उतार नहीं पाते, और वो उतारने के लिए मुझे सुदामा की नौकरानी बनना पड़ता, और मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो कृष्ण उस समय चुप हो गए रुक्मिणी का ये आर्गुमेंट सुन के। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि भगवान का हृदय है कैसा। भगवान का हृदय है कैसा कि सुदामा गंदा पुराना चिवड़ा खा के उसको इंद्र का राज्य भगवान ने दे दिया, और रुक्मणी बोल रही है कि तुम अपने ऊपर इतना भार, इतना ऋण चढ़ा लेते दूसरा गंदा चिवड़ा खा के कि मुझे नौकरानी बन के सुदामा के घर दासी का काम करना पड़ता। हम ये समझ रहे हैं क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए कुछ भी थोड़ा सा करते हैं, हम उसमें अपने आप को तो बहुत महान मान लेते हैं कि हमने भगवान के लिए आज ही कुछ सेवा कर दी, आज हमने कुछ दान कर दिया, आज हमने कुछ भगवान के लिए बना के भगवान को भोग लगा दिया, आज हम फल फूल ले गए। पर भगवान किस दृष्टि से देखते हैं ये सोच रहे हैं? भगवान को ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि अब मैं इस भक्त के लिए क्या करूं जिसने इतने प्रेम से मेरे लिए लाके ये सब दिया है। सोचिए, अगर हम भगवान के पास निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अभिलाषा के, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ जाके भक्ति अगर करते हैं, तो भगवान कितना कृतज्ञ हो जाएंगे ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो हमारे छोटे पिटारे में घुस भी नहीं पाएगा। हमारे पिटारे में यही नहीं घुसेगा कि यार ये कुछ गंदे चावल के दाने खा के राजमहल मिलता है, तो मैं शुद्ध भक्ति जब भगवान के लिए करूंगा और कोई अभिलाषा नहीं रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो हम कैलकुलेट ही उसको कैसे करते हैं, पता नहीं, शायद और पैसा मिल जाए, शायद और अच्छी धन गाड़ी मिल जाए, बंगला अच्छा मिल जाए, कोरोना वायरस के बाद हमारा चौगुना हो जाए बिजनेस। हमारी कैलकुलेशन ही ऐसे चलती है, हमारा दिमाग ही वैसे चलेगा। बट जब एक जीव को जब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की सेवा करने के बाद, वो भगवान का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो मिलने के बाद, भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होने के बाद, ये सारी तो चीजें वैसे ही व्यक्ति को तुच्छ लगती हैं जीवन में। और और एक भक्त के लिए और एक आम व्यक्ति के लिए कष्ट तो दोनों को आता है, बट एक भक्त को दर्द नहीं होता जितना एक आम व्यक्ति को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ढाल बन के उस भक्त का रक्षा करते हैं, और एक आम व्यक्ति को अपने कर्म द्वारा उससे जूझना पड़ता है। एक भक्त को अपने कर्मों द्वारा उससे जूझना नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी एक बार अपने एक शिष्य से पूछे, एक माता जी, उनके हाथ में उनका बच्चा था, तो वो अपना बच्चा लेके आई, वो माता जी, और प्रभुपाद ने उनसे पूछा अपने शिष्य से
कि बिल्ली का तरीका अच्छा है या बंदर का तरीका अच्छा है। तो वो माता जी को समझ ही नहीं आया प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। बोले बिल्ली का तरीका अच्छा है या बंदर का तरीका अच्छा है। बोले नहीं समझ आया प्रभुपाद जी, आप ही समझाएं। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि एक बंदर का जो बच्चा होता है, कभी होगा इंडिया में तो बहुत दिखता है, कभी आप ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे बंदर काफी हैं, कि एक छोटा बच्चा, बंदर का बच्चा, वो अपनी माँ को ऐसे पकड़ के बैठता है, नीचे से पैरों से और हाथों से जकड़ के पूरा टाइट पकड़ता है, और माँ हर जगह भागती है, दीवारें टापती है, बिल्डिंग चढ़ती है, चाहे पेड़ चढ़ती है, और बच्चा अपनी ताकत में माँ को पकड़ के रहता है पेट की तरफ से। ये बंदर का तरीका है। बिल्ली का तरीका कैसा है, अगर बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है तो बच्चा तो निश्चिंत हवा में लटक रहा है, माँ अपने मुंह में पकड़ के बच्चे को लेके जाती है। तो प्रभुपाद जी उस माँ से पूछे कि बिल्ली का तरीका अच्छा है या बंदर का तरीका अच्छा है। तो फिर प्रभुपाद जी उनको समझाने लगे कि बिल्ली का तरीका अच्छा है। क्यों? क्योंकि बंदर का बच्चा अपनी ताकत पे बंदर को पकड़ के बैठा है। अगर बंदर के बच्चे ने हाथ छोड़े तो बंदर का बच्चा पेड़ से गिर जाएगा, क्योंकि माँ ने नहीं पकड़ा हुआ उसको, बंदर के बच्चे ने पकड़ा हुआ है माँ को। बट बिल्ली के केस में बिल्ली का बच्चा निश्चिंत है, और बिल्ली ने अपने मुंह में बच्चे को पकड़ा है, और बिल्ली की जिम्मेदारी है, बच्चे का उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भगवान बोले जो भक्ति का मार्ग है, और जो ज्ञान का, जो तपस्या का, जो कठोर साधना का, योग का मार्ग है, जो योग का और कठोर साधना तपस्या का मार्ग है, वो बंदर और बंदर के बच्चे का मार्ग है, जिसमें बंदर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी साधना से, अपनी अटूट दृढ़ विश्वास में, अपने तपस्या से, अपने जो योग साधना है उसमें आगे बढ़ना होता है। भक्ति में एक भक्त को सिर्फ भगवान का शरण लेना है, और भगवान बच्चे को सिर्फ अपनी माँ को अलाउ करना है, हाँ तू मुझे उठा ले। बच्चे की माँ अगर बच्चा अगर अपनी माँ को बोलता है हाँ तू मुझे उठा ले, तो माँ की जिम्मेदारी बन जाती है उसके बाद। तो भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाता है भक्त। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है भक्त की, उसके सुख दुख की। हमारे सिर्फ इतना ही ड्यूटी है कि हमें ये देखना है कि हमने अपना जीवन भगवान को दिया है कि नहीं अभी तक। और भगवान को अपना जीवन देने का मतलब नहीं कि सब त्याग के घर बैठ गए। भगवान को अपने जीवन को देने का मतलब है कि हमारी चेतना कितनी भगवान की तरफ आकर्षित हो रही है, हमारा दिनचर्या में भगवान कितनी बारी हमारे दिन के सेंटर है, हाँ, कितनी बारी हमारे दिनचर्या में भगवान बीच में है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही भगवान हमारा कंट्रोल लेते जाएंगे। तो ये शुद्ध भक्त के लिखा है ना, भक्त के संग में आने के बाद एक व्यक्ति जो जिज्ञासा लेके, एक धन की इच्छा लेके, एक अपनी पीड़ा दूर करने में भगवान की अगर संग में आया है, तो भक्तों की संगत मिलके वो भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकता है। मैं आपको एक असली का उदाहरण देता हूँ, बॉम्बे की बात है। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा बैनर लगा था 1970 के करीब कभी, जहाँ पे प्रभुपाद जी पंडाल प्रोग्राम करने वाले थे मुंबई में, और 20-30 हजार लोग रोज आ रहे थे, और कितने दिन का वो प्रोग्राम था। तो उससे पहले अमेरिका में प्रभुपाद जी को उनके किसी शिष्य ने घड़ी गिफ्ट में दी, रोलेक्स की। अब रोलेक्स की घड़ी बहुत महंगी होती है। तो प्रभुपाद जी का जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें प्रभुपाद जी की घड़ी दिख रही थी। तो एक चोर ने वो घड़ी देखी, और उसका बहुत आकर्षण आ गया उस घड़ी के ऊपर, और उसने सोचा कि ये स्वामी के पास ना मिलने जाता हूँ और इसकी घड़ी चुरानी है मुझे, ये मेरा लक्ष्य है जीवन का। ये स्वामी के पास जाना है, प्रभुपाद जी के पास जाना है। स्वामी बोला स्वामी के पास जाना है और इसकी घड़ी चोरी करनी है मुझे। तो वो व्यक्ति पंडाल में आया, प्रोग्राम पूरा अटेंड किया, उसके बाद भक्तों के साथ वो बॉम्बे में मंदिर चला गया। अब बॉम्बे में मंदिर जब चला गया वो व्यक्ति, तो उसने सीधा प्रभुपाद जी के कमरे में गया, और प्रभुपाद जी के सामने जाके खड़ा हो गया। अब प्रभुपाद जी इतने महान भक्त, जो जो एक व्यक्ति के आर पार भी देख सकते थे, तो उन्होंने सीधा ही उस चोर को देख के बोला तुम्हें मेरी घड़ी चाहिए। उन्होंने घड़ी उतारी हाथ से और उस चोर को दे दी, जान ले लो मेरी घड़ी रख लो। तो वो चोर बोला नहीं 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 स्वामी जी, मुझे आपकी घड़ी नहीं चाहिए, मैं तो आपके पास सेवा करना चाहता हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ आपका पंडाल प्रोग्राम सुन के, मैं बड़ा आकर्षित हो गया आपका पंडाल प्रोग्राम देख के, मुझे अब घड़ी नहीं चोरी करनी, मुझे घड़ी नहीं चोरी करनी, मैं आपकी घड़ी लेने नहीं आया। तो वो लड़का मंदिर में सेवा करने लग गया,
क्योंकि वो आकर्षित भी हो गया प्रभुपाद से कि यार ये बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है, मेरे मन की बात कैसे पता चल गई कि मैं घड़ी चोरी करने आया। तो वहीं पे मंदिर में सेवा करने लग गया। अब स्वभाव से वो चोर, तो सब्जी लेने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे रखी थी कि तुम मंदिर की सब्जी खरीद के लाओगे, मंदिर में जो प्रसाद वगैरह भक्तों के लिए बनेगा। तो अभी वो व्यक्ति जो जो पहले चोर था, जो चोरी करने मंदिर आया था, अभी वो सब्जी लेने जाता था। अब सब्जी लेके कुछ पैसे बचते हैं, उसको एक चॉकलेट, 5 स्टार चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो वो हर रोज चोरी से उसमें से पैसे निकाल के एक चॉकलेट खा के आता था या लेके आता था। तो एक दिन प्रभुपाद जी अपना वर्ल्ड टूर करके मुंबई में थे, 1970-75 कभी की बात है, पता नहीं है। और उसके ऊपर वाली जेब में वो 5 स्टार चॉकलेट पड़ी थी, और सब्जी लेके आया और सामने से प्रभुपाद जी आ गए। तो उसने सब्जी वहीं नीचे रखी और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, जैसे सब कर रहे थे, गुरु जी आए हैं जी प्रणाम करो। तो उसकी जेब से चॉकलेट गिर गई। प्रभुपाद जी को पता था कि ये चोरी करता है, बट वो उसको धीरे धीरे भक्तों के संग में रहने दे रहे थे, धीरे धीरे उसको शुद्ध होने दे रहे थे, धीरे धीरे भगवान का नाम ले रहा था, वो उनकी सेवा में लगा हुआ था, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो रहा था। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। अब जब उसके जेब से चॉकलेट गिरी तो प्रभुपाद ने अपनी छड़ी ली और उस चॉकलेट चॉकलेट को छटकाते हुए बोला, तुम अपने और कृष्ण के बीच में इस चॉकलेट को मत आने दो, ये बहुत तुच्छ है। अपने और कृष्ण के बीच में इस चॉकलेट जैसी घटिया चीज को मत आने देना। तो वो बहुत सीरियस लिया, काफी समय तक वो मंदिर में टिका रहा। उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ के व्यक्ति चला गया। किसी को नहीं पता कहाँ गए वो व्यक्ति, मंदिर आए नहीं आए, गायब हो गए। वो 10-12 साल तक वो व्यक्ति गायब हो गया। उस व्यक्ति पे जो प्रभुपाद जी का, एक शुद्ध भक्त का, जो संघ का जो संघ से प्रभाव पड़ा था, अब वो प्रभाव तो उसके साथ ही गया। और कृष्ण की भक्ति करने के बाद जो उसका हृदय में परिवर्तन थोड़ा आया, वो भी उसके साथ ही गया, भले भक्तों को छोड़ के चला गया। 10-12 साल बाद वो व्यक्ति वापस आया, वापस से भक्तों की संग में वापस आया। और आके उस भक्त ने क्या किया पता है? उसने आके जो संस्कार चैनल आता है ना इंडिया में, संस्कार चैनल, उससे पहले स्टार प्लस पे, उसने स्टार प्लस पे आके जो आत्मा सीरियल आता है, आत्मा सीरियल सीधा लॉन्च करा टीवी के ऊपर। और उसने सुबह आत्मा सीरियल लॉन्च करा टीवी के ऊपर, और हर रोज सुबह स्टार प्लस पे, फिर उसके बाद संस्कार टीवी पे भी उस जो व्यक्ति चोर था, जो चोरी करने मंदिर आ रहा था, उसका परिवर्तन कैसे हुआ। उसने हर रोज सुबह सीधा टीवी के माध्यम से पूरे के पूरे भारत को भागवत कथा सुनानी शुरू करी, 6 से 7। और कितने साल तक सुनाई, कितने साल तक आत्मा सीरियल इतना पॉपुलर हो गया सुबह 6 से 7 बजे की कैटेगरी में। तो कैसे परिवर्तन? चोरी करने आया था वो भगवान के पास, प्रभुपाद जी के संग से उसके हृदय में परिवर्तन आया। सिर्फ प्रभुपाद जी के संग से उसका हार्ट चेंज हो गया। हाँ? ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, हाँ, जो हम देखते हैं, जो प्रभुपाद जी के सिर्फ संग में आए, क्योंकि शुद्ध भक्त के संग में आए, बट किस लिए आए थे? भौतिक इच्छाओं से। और परिवर्तन क्या, हृदय किस तरह हुआ कि भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त बन गए, और कितने हजारों लाखों लोगों को बाद में उनसे भी लाभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में ही 1970-80 में ये अफवाह फैला दी गई थी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कि हरे कृष्णा मंदिर में जो उसको बोलते हैं ना, ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। तो तुम, कुछ पेरेंट्स ने अपने ही बच्चों को मंदिर से वापस लाने के लिए डी प्रोग्रामर भेजे। कुछ ऐसे लोग भेजे जो जाके मंदिर में ये स्टडी करते थे कि ये हरे कृष्णा वाले कर क्या रहे हैं, और फिर उन्हीं बच्चों को उल्टा पट्टी पढ़ा के अपने माँ बाप के पास वापस लाने का उनको पैसे देके माँ बाप ने भेजा कि तुम जाओ मंदिरों में, जाओ तुम भक्त बन के जाओ, छुप के छल कपट से भक्त बन के जाओ, और तुम मंदिरों में जाके, तुम मंदिर में जाओ और तुम जाके हमारे बच्चों को वापस से उल्टे शिक्षा दो, और उनको पहले जैसा बना के वापस ले आओ मंदिर से। 100 ऐसे डी प्रोग्रामर हरे कृष्णा मंदिरों में पूरे विश्व में जुड़े, और कितने ही भक्त बन गए। आए थे उन भक्तों को लेके वापस जाने, और कितने ही भक्त बन गए।
कितने ही मेलबर्न में ही एक लेडी आई थी डी प्रोग्रामर बन के, और यहीं पे भक्त बन गई, और कितने साल 20-30 साल के करीब उन्होंने, 20 साल के 15-20 साल उन्होंने शायद मेलबर्न मंदिर में सेवा करी। तो ये सिर्फ भक्तों के संग का एक प्रभाव है, ये सिर्फ भक्तों के संग का प्रभाव है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने को उस संग में डाल रहे हैं कि नहीं, और कितना डाल रहे हैं। 5-5, 10-10, 8-8 साल से आप में से ग्रुप में कई लोग हैं जो मंदिर आ रहे हैं, माला कर रहे हैं। अब ये संघ का फायदा कितना ले रहे हैं, ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है। और जो भी नए आ रहे हैं, जो पहली बारी सुन रहे हैं या चौथी पांचवी बारी सुन रहे हैं, वो कितना भगवान के भक्तों का संघ का फायदा उठा पाते हैं, वो भी हर व्यक्ति के स्वयं अपना जिम्मेदारी बनता है। भक्त लोग तो अपना जीवन ऑलरेडी दे ही चुके हैं दूसरों का मदद करने, अब हम कितना उसका फायदा उठाते हैं वो हमारे ऊपर है। हाँ? किसी का कोई प्रश्न है? विनीत प्रभु, अगला श्लोक एक बार निकालेंगे आप, क्योंकि उस जी 2 मिनट का है, उसको खत्म कर देते हैं, तो ये सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें अगले श्लोक में ज्यादा है नहीं, सेम ही टॉपिक है। ओ नहीं 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 नहीं, अगले ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा दूसरा वाला था। ठीक है, ये अगले वीक ही करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल? प्रभु जी मैं प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने वो जो रिजल्ट मतलब जैसे हम भक्ति करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ लेने के लिए कृष्णा की भक्ति करते हैं तो मतलब उसके बारे में आपने जो बताया, तो प्रभु जी मैं उसको मतलब ऑपोजिट वे में पूछना चाहती हूँ कि मगर जैसे कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ हमारी भक्ति में रुकावट डाल रही है, लेकिन वो होती मटेरियल है, मतलब आगे जाके इन फ्यूचर में भी वो मटेरियल बेनिफिट ही करेगी हमें, हाँ लेकिन जी। है बहुत ज़रूरी वो लाइफ में ना, तो हाँ। उस केस में फिर हम इसको कैसे लेंगे, मतलब उस केस में जब हम प्रे करते हैं कि हाँ फिर मेरे को वही चीज़ मिल जाए तो ताकि मेरी भक्ति में मतलब जो अभी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं वो ना होए, तो उसको फिर कैसे लेंगे हम? देखो अभी ये ऐसे प्रश्न थोड़े स्पेसिफिक रहते हैं, बट मैं आपके जनरल प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जनरल प्रश्न का जब आप उत्तर देते हैं और कोई व्यक्ति उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जब आप इसको जो अप्लाई करने की कोशिश करता है तो अपना नुकसान भी कर सकता है। बट मैं आपके जनरल प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, और फिर भी आप उसको स्पेसिफिकली जो कुछ इस्तेमाल कर सके तो कर लेना। अनलेस कोई आप स्पेसिफिक एग्जांपल मुझे दो तो मेरे लिए बेटर रहेगा, बट अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको हाँ जी। आप बोलिए बोलिए। मतलब मेरी एक फ्रेंड ही है, मतलब उसके जैसे मतलब बेबी का थोड़ा इशू था, लेकिन अ, उस केस में मतलब जैसे थोड़ी इन लॉज का भी चल रहा था, तो मतलब हाँ जी। फिर वो बोले कि अभी मेरे मतलब बेबी हो जाए वही मतलब अच्छा है, कि मेरी भक्ति में तो मतलब मेरा माइंड सेट खराब नहीं होएगा ना, मतलब एटलीस्ट हाँ मैं हाँ। मतलब, लेकिन चाहे आगे जाके बच्चे के कारण मतलब भक्ति में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो चेंजेस होएगा ही, लेकिन इस टाइम पे मतलब यही चल रहा है उसके माइंड में ना। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से आपको उत्तर दे देता हूँ। अभी एक सिंपल समझो कि हाँ जी। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अर्जुन का। अब अर्जुन जो युद्ध भूमि में जब लड़ रहे थे, तो जब अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ रहे थे तो युद्ध भूमि में अर्जुन माला लेके नहीं गया था रथ के ऊपर। अर्जुन जब रथ पे था तो आपने देखा नहीं होगा कि एक हाथ से तीर चला रहा है, एक हाथ से माला कर रहा है, और सामने भीष्म पितामह आ गए, बोले भी मेरी आधी माला पड़ी है, अभी तुम रुक जाओ, अभी मैं फटाफट ये माला खत्म करता हूँ, फिर तीर तीर खेलेंगे हम। तो वो सब नहीं हो रहा था। युद्ध भूमि बहुत ही भीषण जगह थी। हाँ, युद्ध भूमि में बहुत बहुत ही सिर्फ खून, लाशें, शरीर, हाथ कटे पड़े हैं, बहुत ही कठोर समय था, कठोर स्थिति है वो। और हमारा जीवन भी बहुत बारी युद्ध की तरह ही हमारे से बर्ताव करता है। उसमें भी विजय होती है, उसमें भी पराजय होती है, उसमें भी निराशा होती है, उसमें उत्साह होता है, उसमें भी आक्रोश होता है, उसमें भी बहुत बारी हम जूझते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। हाँ, तो युद्ध है उसका जीवन से काफी लेन देन है।
ये भी एक कारण है कृष्ण ने भगवत गीता युद्ध भूमि में क्यों बोली। तो जब जब ऐसा स्थिति में था अर्जुन, तो कई बार जैसे अब आपने जैसे अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया, अब वैसा सिचुएशन में बहुत बारी आप ऐसे 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 एटमॉस्फेयर से भी गुजरोगे जहाँ पे जहाँ पे आप पहले जैसी भक्ति नहीं कर पा रहे होगे। तो पहले तो भक्ति की जो परिभाषा है अगर वो थोड़ी क्लियर हो जाए तो आसान रहेगा आपके लिए भी, कि पहले जैसा भक्ति, सपोज अभी एक भक्त था जो रोज कीर्तन में सुबह आके नाचता था और बहुत ही उछल उछल के बहुत उत्साह से सबको प्रसाद बांटता था। अभी उस भक्त का पैर में हो गया फ्रैक्चर, तो अभी वो क्या बोलेगा, मैं भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। नहीं, तुम कीर्तन में नहीं नाच सकते, तुम उत्साह से प्रसाद नहीं बांट सकते, बट तुम्हारा भक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा भक्ति का, हमारी करंट मटेरियल जो कंडीशन है, हमारे जो भौतिक शरीर से जुड़ी कंडीशन है, हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी कंडीशन है, उसका कोई लेना देना नहीं है। भक्ति इंटरनल है। भक्ति अंदरूनी क्या आपका चेतना है भगवान के प्रति, उससे जुड़ी हुई है। हाँ? तो अभी जैसे जैसे कोई किसी का अगर बच्चा होने वाला है, किसी स्त्री का, और और नेचुरली अभी जैसे मैं अपने घर में भी देख रहा हूँ, ये एटमॉस्फेयर चल रहा है जहाँ पे मेरी सिस्टर का है होने वाला है, तो देन बॉडी बहुत सारे उसको चेंजेस ला रही है, कई बार तबीयत खराब, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारे चेंजेस कांस्टेंट चल रहे हैं। बट ये तो बाहर से चेंजेस चल रहे हैं, इसमें आपका भक्ति डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें आपका रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, बट आपका भगवान से रिलेशनशिप कैसे डिस्टर्ब कर लोगे आप इसमें। वो हमारा तभी डिस्टर्ब होता है जब हम बहुत वीक होते हैं शुरू में ही। ये सिचुएशन आने से पहले ही जब हम वीक होते हैं भक्ति में, तो जब ऐसा कुछ जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना गाड़ियों के, तो भाई अगर एक बहुत ही महंगी गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी चल रही है तरीके से और स्पीड ब्रेकर आता है, तो गाड़ी को स्पीड कम करनी पड़ती है अपनी, बट वो स्पीड ब्रेकर पे चलती है और वापस से अपनी गति पकड़ लेती है। पर अगर किसी की गाड़ी खच्चर गाड़ी हो, जो मुश्किल से चल रही हो, और जिसमें पहले ही उसने बोला भाई कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकिए मत क्योंकि रुकी तो चलेगी नहीं दोबारा ये, और तुम जब स्पीड ब्रेकर पे जाते हो और गाड़ी को रोक देते हो, तो फिर चांसेस हैं कि वो गाड़ी वापस से स्पीड ना पकड़ पाए। तो हमारी भक्ति वैसे वैसे टूटी फूटी गाड़ी जैसी अगर पहले ही थी, तो जब कुछ चेंजेस आएंगे आपके जीवन में तो तकलीफ हो सकती है। बट अगर हमने पहले से अपने को स्ट्रांग बना के रखा, तो जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति बदलेंगी, तो हमारा रूटीन चेंज हो सकता है, हमारे एक्शंस चेंज हो सकते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है, बट हमारा जो अंदर भगवान से कनेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है, वो पूरी तरह इंटैक्ट रहता है। और हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस है, हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है। हमारा संस्था कृष्ण के लिए कार्य करने वाला संस्था नहीं है, हमारी संस्था कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए कुछ करने की संस्था है। तो हमारा चेतना क्या है, वो कृष्णमय है या नहीं है, उस पर ज्यादा बल देना है। अब रही हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हमारी चैंटिंग हो गई, हमारा भक्तों से एसोसिएशन हो गया, अब जब उसमें डिस्टर्बेंस अगर आ रही है, जो हमारी बेसिक, जो सबसे बेसिक नीड, जो बेसिक हमारी एक्टिविटीज हैं, जो माला करना हो गया, प्रसाद लेना, उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर वो वन ऑन वन किसी वरिष्ठ भक्त से, एल्डर भक्त से मदद मांगना चाहिए जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम मदद कर सके। बट जनरली हमारे रूटीन को डिस्टर्ब होना या हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स को आना, उसको भक्ति कम होना मत मानना, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो हमने अपनी भक्ति की गाड़ी शुरू करी है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, इसी से जूझना है। भारी दृष्टि से बहुत कुछ बदलने वाला है, भारी दृष्टि से बहुत कुछ छूटने वाला है, पकड़ने वाला है। रिश्ते आएंगे, रिश्ते जाएंगे, शरीर खराब होगा, शरीर ठीक होगा, आसपास का माहौल ठीक होगा, आसपास का माहौल खराब होगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है अभी। अगर हम इन्हीं भारी चीजों से अगर भ्रमित होते रहे और हर समय अपना भक्ति का हानि करते रहे, तो हमारा गाड़ी बहुत स्लो चलने वाला है। बट अगर हम ये समझ गए कि ये बाहर की प्रॉब्लम है, इसको तो मुझे निपटना ही पड़ेगा, और मेरी अंदर का जो रिलेशन है भगवान से, उससे भी मुझे अलग से डील करना है। एक मदर या पेरेंट्स इसको ज्यादा समझ सकते हैं। सपोज आप माता पिता हैं और आपके घर में कोई बहुत परेशानी चल रहा है, पैसे को लेके परेशानी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल,
और कामकाज में बड़ी परेशानी चल रही है। तो आपके जब कामकाज में परेशानी चल रही है, तो पहले आप घर में अपने बच्चों को बाहर से रोज दूसरे दिन पिज्जा मंगवा लिया जी, अच्छी अच्छी आइटम मंगवा ली, रोज पैसा खर्च लिया, उल्टा बाहर बच्चों को घुमाने फिराने ले गए, तो ये आप कर सकते थे क्योंकि आपके पास पैसा था, आप कर सकते थे। बट अभी जब पैसे की बहुत तंगी आई, तो आप बच्चों को भूखा थोड़ी ना मार दोगे। आप उनको ये सारे ऐशो आराम नहीं दोगे, ये सारे घूमने फिरने वाली जगह, महंगी जगह पर नहीं लेके जाओगे, बट बच्चों की जो भूख तो मिटाओगे, उनको पौष्टिक आहार तो दोगे, उनको बेसिक खाने का तो सब अच्छे से दोगे, उनको ये पता भी नहीं चलने दोगे, उनको बहाने मार के आप बता दोगे कि अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी पापा बिजी हैं, ये है वो है, अभी नहीं जा सकते, अभी बाहर का नहीं खाना, तबीयत खराब हो जाएगी, हैन तैन 50 बहाने दे देंगे। बट बच्चों को घर में सब कुछ आप करके दोगे, तो हम जब जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है हमारे साथ, तो हम जब घर में सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो जब भक्ति की बात आती है तो वहां पे हम गिव अप क्यों कर देते हैं? अरे मुझसे नहीं होगा, अरे छूट गया जी, छूट गया, अरे अब इतना तो भगवान को पता ही है, इतना तो भगवान समझ ही लेंगे, मतलब इतना तो भगवान ऑफ कोर्स समझ ही लेंगे, अभी तो पूरा जीवन का रिलेशन है उनसे, इतना तो भगवान समझ ही लेंगे। हाँ, जब हम अपने 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 निजी चीजों में जब हम बदलाव नहीं लाते। अभी एक व्यक्ति हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फनी उदाहरण है। जैसे अभी इंडिया में लॉकडाउन है, अभी तो शराब के घर बंद कर रखे थे इंडिया में। हाँ, अभी शराब के घर बंद कर रखे थे, सरकार ने बोला अभी हम खोल देंगे। अभी लोगों के पास पैसे का वैसी तंगी है, पिछले 1 महीने से अपने घर की पूंजी खा रहे हैं। अभी सरकार ने बोला ठीक है अब शराब तो दे देंगे, बट तुम्हारे को 70%, दिल्ली में बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 70% टैक्स ज्यादा लगेगा। मतलब 100 रुपए की बोतल 170 रुपए में बिकेगी, तुमने पीनी है तो तुम पी लो। मैंने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखी है, 2 किलोमीटर लंबी लाइन, पुलिस आके डंडे मार रही है उनको कि भैया तुम ये काय का सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे, दूर तो खड़े हो लो कम से कम। और और एक शराब की दुकान पे जब जैसी दुकान खुली, सारे से टूट के पड़े, जैसे फ्री में दूध बट रहा है। 70% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं अभी। हाँ, तो जब व्यक्ति की जहां पे आसक्ति होती है, कहीं पे हमारी जब अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर हम बाहर की चीजें एडजस्ट करने में पीछे नहीं हटते। हाँ, तो इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने से पहले अगर हम भगवान से अपनी अटैचमेंट थोड़ी बना के रख लें, ताकि जब प्रॉब्लम आए तो हम ये अपनी अटैचमेंट को ना छोड़ें भगवान के प्रति, और हम अपना जो हमारा मेन बेसिक साधना है भगवान के प्रति, वो उसमें वीक ना पड़े, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बहुत भला हो जाएगा हम सबका। तो कईयों के जीवन में प्रॉब्लम अभी चल रही होगी, कईयों के जीवन में प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी, क्योंकि ये जगह ही प्रॉब्लम की है। कहीं आपको लगे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्लीज ये चैनल बदल लें, क्योंकि ये चैनल में ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी आपको कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो जब प्रॉब्लम तो आएगी, तो या तो आप अभी तैयारी कर लो आगे की प्रॉब्लम में, अगर अभी फंसे हो तो अपनी चेतना को एडजस्ट कर लो, फिक्स कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी। हम प्रॉब्लम से बचने के लिए भगवान के पास नहीं आते, ये तो साइड इफेक्ट है। भगवान अपने प्रॉब्लम से बचा ले, वो साइड इफेक्ट है। हम प्रॉब्लम से बचने भगवान से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, और भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है वो अपना प्रॉब्लम को हैंडल कर लेना साइड में, फिर हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, बट ये पर्सनली आप किसी आपके फ्रेंड को बोल सकते हो, किसी माता जी से पूछ ले, अगर आपका भी ये प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते थे किसी सीनियर से जो आपको 1-on-1 आंसर दे सके इसका। और कुछ किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोष निर्माण। हरे कृष्णा, कौन है? मेरे को नाम बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, संतोष निर्माण, दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, बोलिए। जो हमारे वेद थे वो थे। आवाज कट रही है आपकी। जो हमारे वेद थे वो श्रुति स्मृति पुराण थे, इतना समझा मैंने। स्मृति पर आधारित थे। हाँ जी, अच्छा, स्मृति श्रुति पर आधारित। हाँ जी, हाँ जी। तो जब उनको एक अज्ञान नाम का असुर ने चुरा लिया,
तो हाँ फिर भगवान ने हैग्रीव रूप धारण अवतार लेके बिल्कुल, हाँ जी, ब्रह्मा को लौटाया। हाँ जी। जब वो उस टाइम पे लिपिबद्ध नहीं थे तो उनको कैसे लौटाया? तो जो उन्होंने अभी जो वेद शास्त्र हैं, अभी अभी हम वेद शास्त्र को, श्रुति और स्मृति शास्त्र को लिखित रूप में देखते हैं। अभी जो कलयुग के प्रारंभ में व्यासदेव ने उनको लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उससे पहले वो लिखित रूप में नहीं थे। तो जिन 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 जो हयग्रीव भगवान आए, अवतार लिया, और जब जिन वेदों की उन्होंने जो रक्षा करी, वो किताबें नहीं थी लिखी हुई, क्योंकि अगर लिखित किताबें हो तो वो इतनी हो जाएगी कि एक पूरा ड्राइंग रूम भर जाएगा व्यक्ति का, फिर भी जगह नहीं बचेगी, जितने शास्त्र, वैदिक शास्त्र लिखे थे। तो होता क्या है कि जितने भी वेद हैं, भगवत गीता, भागवतम के 10वें स्कंद के 87 चैप्टर में, हाँ, वेद अपनी स्तुति कर रहे हैं भगवान को। वेद पर्सोनिफाइड, वेद व्यक्ति रूप में अपनी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। तो भी बोले वेद कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो किताब कैसे प्रार्थना कर रही है अपनी? क्योंकि वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि हर चीज में एक व्यक्ति स्वरूप है, उसका व्यक्तित्व है। तो जब जो जो हयग्रीव भगवान के समय की जो लीला है, उन्होंने ये लिखित किताबें नहीं छुपाई थी। अब उसको दर्शाने के लिए उस लीला में कैसे बताया, ये तो एग्जैक्टली लीला जब हम पढ़े तो पता चलेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या छुपाया। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपना, जब समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, जिसको शिव जी ने पिया एक गड़वी में। अब हम जब हम टीवी में देखते हैं बहुत सारी चीजें, हमने शिव जी ने गड़वी में विष को पी लिया जी और उनका कंठ नील हो गया। बट समुद्र मंथन के समय एक समुद्र ही निकला था, समुद्र जितना विष निकला था। तो अभी इसको कैसे समझेंगे? तो बहुत सारी चीजें कई बार हमारे को एक एक तत्व समझाने के लिए शास्त्र बताते हैं, एक लीला समझाने के लिए बताते हैं। अब हमने जब जितने भी फोटो भी देखी, हम देख रहे हैं शिव जी गड़वी में से वो विष पी रहे हैं, हलाहल विष, जिससे वो नीलकंठ बन गए। बट समुद्र मंथन के समय उस विशाल विशाल समुद्र से विष का ही समुद्र निकला था। वो इतना बड़ा था जिसको शिव जी ने पूरे समुद्र को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं रहती हैं जिसमें हम लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उसको एग्जैक्टली नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि उस समय तो लिखित रूप में वेद थे ही नहीं, जैसा आप खुद बोल रहे हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जैक्टली उसमें किस तरह से उन्होंने वेद चुराए, ये तो खुद जब हम लीला वो पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले वो पढ़ा था, मतलब बहुत समय पहले, मतलब कम से कम 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने पढ़ा। तो मुझे भी एग्जैक्टली पता कि किस रूप में उन्होंने चुराया, बट वो तो इजीली ढूंढा जा सकता है, मैं आपको बता दूंगा ट्यूसडे को, मुझे याद दिला देना आप। ठीक है, बट लिखित रूप में नहीं थे वो, क्योंकि वेद लिखित रूप में तो अभी 5000 साल पहले है, और हयग्रीव भगवान तो आए थे बहुत लाखों साल पहले। ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई बार हमें प्रजल्पा सुनना पड़ता है। हम चाहते भी हैं, उस स्थिति से हम कई बार सामने वाले, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हुए वहां से उठ भी नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति से हम कैसे निपटे? कई बार हमें प्रजल्पा सुनना पड़ता है। अब प्रजल्पा, कई जो भक्त इस ग्रुप में, हमको शायद अगर ना पता हो इस शब्द का मतलब, प्रजल्पा का मतलब है वो बातें जो जो हमारा नुकसान करने वाली हो, किसी की निंदा चल रही हो, किट्टी पार्टी वाली बातें चल रही हो, या आपस में घर रिश्तेदार वाले बैठे हैं और चुगलियां चल रही हैं, जबरदस्ती की बातें, दुनियादारी की बातें चल रही हैं, और व्यक्ति का मन है कि अरे कुछ भक्ति से जुड़ी बातें कर लो, ये क्या सब बाहरी दृष्टि की सारी बातें चल रही हैं, तो उसको प्रजल्पा बोलते हैं। तो अभी कोई हमारे सामने कोई प्रजल्पा कर रहा है तो कई बार हम वहां से नहीं उठ सकते, उनको डांट नहीं सकते, उनको टोक नहीं सकते, कैसे वहां से निकले, वो प्रजल्पा सुनने से कैसे बचे, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम बहुत दृढ़ रूप से इसमें निष्ठा से कन्विंस होने चाहिए, पहली बात, कि हमारे को प्रजल्पा से बचना है। जिस दिन पहला स्टेप तो यही अगर आपने कर लिया कि मुझे किसी भी तरह प्रजल्पा से बचना है,
उसके बाद में भगवान आपको स्वयं बुद्धि देते हैं, आप कैसे बदलते हो। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आपको ये समझ गया कि अभी ये प्रजल्पा मेरा नुकसान करेगा, अब ये प्रजल्पा मेरा नुकसान करेगा। आप अपने किसी मित्र के घर गए हो, वहां पे उन्होंने कुछ पकाया है, डॉक्टर ने आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया है, तुमने अगर एक भी मिठाई का पीस खाया तो तुम्हारा डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अस्पताल एडमिट होना पड़ेगा। अब वहां पे जाके व्यक्ति तुम्हारे को बोलता है, अरे नहीं नहीं आंटी जी, एक एक मिठाई में क्या, इतना तो हमारा दिल ही टूट जाएगा, आपने मिठाई नहीं खाई तो। अगर तो आप अपनी तबीयत की चिंता करते हो और अगर आप मानते हो कि ये मेरी तबीयत खराब करेगी, तो आप ऐसे ऐसे बहाने दे के भी उनको मना लोगे कि आपको मिठाई नहीं खानी। बट अगर आप ढीले हो, अगर आप ही लाइटली लेते हो कि चलो जी चलो, अभी मतलब मन तो मेरा भी कर रहा है, बट अभी मना कैसे करूँ ना, कितना मना कर लूं, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, भगवान आप ही देख लेना, मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई, मना कर दी। देखो आपने खुद ही नोट किया, मैंने कम से कम 2-3 बार तो अच्छे से मना किया है उनको, और फिर आप मिठाई खा लेते हो, और फिर तबीयत खराब हो जाती है, और फिर बोलते भगवान अभी संभाल नहीं सकते थे तुम सिचुएशन को वहां पे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ये आइडिया बुरा है। तो जब हमारे को एक्चुअली में पता चलता है कि ये मुझे बीमार करने वाला है, तो हम कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकाल लेते हैं। और मैं इतना जरूर मानता हूँ, और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम किसी तरह भी सामने वाले को ट्रिक करके वहां से उठ ना जाए, या बात ना पलट दें, या चेंज ना कर दें। क्यों? क्योंकि हम करते हैं ऐसा, हम बात पलटते हैं जब हमारे को नहीं सुननी होती तो। सपोज आपके सामने आप ही के बेटे या बेटी की या हस्बैंड की कोई दबा के बुराई कर रहा हो, आप दुनिया पलट दोगे उस टॉपिक को चेंज करने के लिए, कुछ भी करके, कुछ भी करके आप पलट ही दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं सुननी, आपको नहीं सुननी मतलब नहीं सुननी। आप लड़ लोगे, कुछ भी धमकी दे दोगे, कुछ बहाना मार दोगे, कुछ स्टोरी घुमा दोगे, पेट दर्द हो रहा है, ये कुछ भी बहाना मार के आप किसी भी तरह वहां पे आप टॉपिक को चेंज कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं सुनना। बट जब हमें प्रजल्पा सुनना का भी एक चस्का, एक टेस्ट रहता है, बट हमें पता है कि यार ये मेरा नुकसान करेगा, तो ये दोनों तरफा चल रहा है, मन भी कर रहा है, नुकसान भी करेगा। तो उसमें सामने वाला कितना दृढ़ है, उस पे आपकी हार या जीत निर्भर करती है। बट अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये प्रजल्पा मेरा नुकसान ही करेगा, ये चुगली करना, ये निंदा करना, ये मेरा नुकसान ही करेगा, तो सामने वाला जितना मर्जी दृढ़ हो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ ना कुछ तरकीब देख के वहां से निकल ही जाओगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बार क्या हुआ, मैं 2006 की बात, 7 की बात है, नहीं 8 की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया से पहली बार इंडिया गया था, और वहां पे मुझे कुछ मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि चलो वृंदावन चले। और मुझे वृंदावन नहीं जाना था उनके साथ, क्योंकि उनको जाना था वृंदावन टूरिस्ट की तरह, और मुझे टूरिस्ट की तरह वृंदावन जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं था कि वृंदावन जाएंगे तो भक्तों के साथ जाके अच्छे से वृंदावन का जो भाव है वो समझे तो सही, वहां पे भगवान के अपराध नहीं करने, जाके कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी, वहां पे जाके दुनिया की बातें, चुगलियां, ये सब जो घर परिवार में चलता है, वो सारी की सारी बातें बाहर निकाल के नहीं बैठ जानी, रास्ते में भी यही सब बातें करते जाओ, वहां भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और मैं नया नया अभी यहाँ से माला करना शुरू करा था, 2 साल ही हुए थे, तो मुझे था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं अच्छे से जाऊंगा, भक्तों के साथ जाऊंगा, बहुत एक्साइटेड था मैं ऑस्ट्रेलिया से जाने के बाद। और मुझे ये ग्रुप में वृंदावन नहीं जाना था, यहाँ पे फैमिली कुछ मेंबर्स थे, लेडीज थी, बच्चे थे, सारे थे, मुझे इस माहौल में नहीं जाना था। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे वृंदावन नहीं जाना, मैं ये बस कुछ ना कुछ बहाने मारूं उनको, मेरे को ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे डांट पड़ रही है, नहीं चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। फिर मैं थक हार के, मैं परेशान होके मैं केमिस्ट के पास गया, और मैंने केमिस्ट वाले को बोला, भैया लूज मोशन की जरा 2 गोली देना। और मैं लूज मोशन की गोली लाया, और मैंने वो गोली उनको दिखाई कि मेरा तो पेट हो गया बहुत खराब, मैं तो जा रहा हूँ टॉयलेट में। आधा पौना घंटा अंदर टॉयलेट में बैठा रहा, और वो सब कन्विंस्ड हो गए कि ठीक है तू मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मैं वृंदावन नहीं गया, क्योंकि मुझे कन्विंस था। तो मैं कुछ तो, मुझे भगवान ने बुद्धि दे दी उस समय, कुछ तो मुझे दिमाग में बहाना आ गया कि मैं उनके साथ वृंदावन किसी तरह ना जाऊं। तो ऐसे ही बहुत बारी हम लोगों से चर्चा कर रहे होते हैं, कई बार हम अपने बॉस के साथ ही बैठे होते हैं, और बॉस इधर उधर की उल्ट पुल्ट बातें करता है। अब क्या बॉस को कैसे मना करोगे आप? रिश्तेदारों को तो फिर भी मना कर दोगे, बॉस को कैसे मना करोगे आप? तो कई सिचुएशन में बहुत ट्रिकी होता है।
तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको सुनना भी पड़ सकता है, जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तब भी जब सुनना भी पड़े और जहाँ पे आप सिंसियरली पूरी अपने कोशिश के बाद भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, उन बातों पे विचार मत करना बाद में। उन बातों पे विचार मत करना, क्योंकि वो आपकी बीमारी को और बढ़ाने वाला है। कभी सुन भी लिया तो उस पे ज्यादा मनन मत करना। कई बार होता है, आप मंदिर जाओगे, आप भक्तों के समाज में होगे, तो कोई ना कोई एक दूसरे की ऐसी निंदा कर ही देगा, तुझे पता है ऐसा, तुझे पता है, तूने सुना, ऐसी करके बातें बहुत सुनने इधर उधर उठ के आई जाती हैं। सपोज आपने सुन भी लिया और आप नहीं बच सके उससे, आप एक ही गाड़ी में बैठे थे, अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी से छलांग कैसे मारोगे, आपको सुनना ही पड़ा। हाँ, उस पे मनन नहीं करना ज्यादा, ऐसी किसी भी गलत चीज पे, और उसको आगे फैलाना भी नहीं है। मैंने ऐसा सुना, तूने सुना, ऐसा वो, और वो बढ़ता 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 बीमारी और बढ़ती बढ़ती जाएगी, और हमारे भी हृदय में वो बहुत ही गहरी चोट के जाएगी। तो ये भी एक तरीका है बचने का, कि अगर आप सुन भी लो कभी ना चाहते हुए भी, पहले तो पूरा प्रयास करो बच सको, तो कभी ना चाहते हुए सुन भी लो, तो उस पर ज्यादा मेडिटेट मत करो, क्योंकि जिस भी चीज पे बहुत ज्यादा मनन करते हो, वो उतना ही गहरा छाप आपके ऊपर छोड़ के जाता है। उतना ही गहरा आपके ऊपर छाप जब वो छोड़ता है, तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। और प्रजल्पा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निंदा करना, दूसरे व्यक्ति की, चुगली करना, निंदा करना। और निंदा करने का सबसे कठोर जो जो उसका रिजल्ट मिलता है, वो है कि वही सारे गुण हमें भी आते हैं, जो सामने वाले की हम निंदा कर रहे हैं, जिससे चिढ़ के हम सामने वाले की निंदा करे जा रहे हैं, दूसरों में भी उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। भगवान ये देखता है कि वो सारे गुण हमें भी आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें स्वाद आ रहा है सामने वाले को गिराने में, और हम भी उन्हीं आदतों से गिरते हैं, फिर उन्हीं उन्हीं निंदनीय हरकतों में हम फंसते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से बचना चाहिए इन सब चीजों से। ठीक है माता जी? ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ? ये बंद करें? प्रभु सुमित प्रभु का एक क्वेश्चन है, पता नहीं वो पूछ नहीं रहे, मैं अनम्यूट करता हूँ। सुमित प्रभु हाँ बोलो जी, बोलो आप म्यूट तो करो। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु आपने पहले बताया था, शुरू में जो बताया था कि कठिन परिस्थिति में एक भक्त को शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए। हाँ, अच्छा याद दिला दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपने याद दिला दिया। तो अभी ये तो था, ये तो हमने जो अभी तक सुना, वो हमने सुना कि किस तरह जब कठिनाई आती है, तो जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भगवान के पास कैसे जाता है, कुछ मांगने जाता है, कुछ लेने जाता है। बट जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, जिसकी इच्छा है कि मुझे शुद्ध भक्त जैसा जीवन बिताना है, प्लीज प्रयास करना है कि 10 में से 2-3 बारी तो मैं शुद्ध भक्त की तरह रिएक्ट करूं। जब प्रॉब्लम आए मेरे जीवन में, कोई कष्ट आए, तो एक महान भगवान का महान भक्त कैसे रिएक्ट करता है। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर इसके लिए प्रेयर बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवतम में, आई थिंक 10वें स्कंद के 14वें चैप्टर में है, वो बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुषमिक्षमाणो भुंजन एवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तेव मुक्ति पदे सदाय भक्त। बोल रहे हैं, एक भक्त को जब उसके ऊपर कष्ट आता है, जब उसके ऊपर तकलीफ आती है किसी प्रकार की, तो वो उस कष्ट को, उस तकलीफ को तथ्य अनुकंपा, अनुकंपा मीन्स भगवान की कृपा की तरह देखता है। वो उस कष्ट को भगवान की कृपा की तरह देखता है। भुंजन एवात्म कृपम विपाकम हृदय वाक वपु, अपने हृदय से, अपने शरीर से, अपने वाक से, अपने शब्दों से, वपु से, अपने शरीर से भगवान की सेवा नहीं करता छोड़ना। प्रियंका माता जी, ये भी है आपके लिए। वो अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ता जब कोई कठिनाई आती है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जब व्यक्ति इस भक्ति के स्तर पे आ जाता है और वो हर कठिनाई को अपने जीवन में भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा मानता है, अरे ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई है, भगवान की कृपा है, और मैं भगवान की सेवा फिर भी दृढ़ता से करे जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी पता क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जब ऐसा किसी भक्त के जीवन में होता है,
और फिर भी वो दृढ़ता से भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसको कृपा मान के ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जीवे से यो मुक्ति पदे से दाय भाग। उस भक्त का, ऐसे भक्त का मुक्ति, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, जो स्पिरिचुअलिटी का जो हाईएस्ट उसका अचीवमेंट है, सबसे ऊंचा स्थान जो वो भक्ति के बाद जो व्यक्ति पाता है, भगवान के धाम जाना, हाँ, जीव से मुक्ति पद से धाय भाग, वो उसका अधिकार बन जाता है और कोई उससे ले नहीं सकता। वो उसका दाय भाग। बोले जिस तरह एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी उस श्लोक में, जिस तरह एक बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार कैसा रहता है, बच्चे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती पिताजी की कमाई हुई प्रॉपर्टी के लिए, उसको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपने पिताजी से रिश्ता जोड़ के रखना बस, और उनसे लड़े नहीं, अपना रिश्ता जोड़े रखे और अपना रिश्ता निभाता रहे, जो बाप बेटे का रिश्ता है। नेचुरली पिता के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है पिता की, वो बच्चे का दाय भाग, वो उसका अधिकार बन जाता है। उसी तरह वो भक्त जो कठिनाइयों को भगवान की अनुकंपा, प्रॉब्लम, कृपा देख के अपनी शरीर से, अपने मन से, अपने वचनों से भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति उसका वैसे अधिकार बन जाता है कि वो तो मिलना ही है, वो तो तेरा ही है बेटा, तेरे को ही मिलना है, वो किसी को नहीं मिलने वाला है। तो ये एक शुद्ध भक्त का कठिनाई के समय रिएक्शन रहता है, ये इस तरह से वो भगवान को अप्रोच करता है। और इसमें और भी अगर इंटेंस जाना है तो उसका अप्रोच कैसा रहता है, राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हार, हमी दास तुम्हार। रखना है या मारना है, जो तुम्हारी इच्छा है भगवान करो, मैं तो तुम्हारा दास हूं, मैं तो तुम्हें छोड़ के कहीं जाने नहीं वाला। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, या तो कृष्ण तुम मुझे गले से लगा के प्रेम से रखो, या तुम मुझे दूर करके कष्ट में रखो। आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं जन्मों जन्मों तक, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। तो ये जो भक्त का स्वभाव है, एक शुद्ध भक्त का जो स्वभाव है, और ये स्वभाव होने के कारण जब वो भगवान को इस भाव से अप्रोच करता है, इस भाव से जब भगवान की ओर जाता है, तो ऐसे भक्त की जो परफेक्शन है, जो उसको गति मिलनी है, वो तो हम अपने छोटे से इतने पीस में संभालने समझ नहीं सकते, बट ब्रह्मा जी उसको फिर भी बोल रहे हैं, उसको हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिल जाती है। ठीक है, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, जो शुद्ध भक्त ना हो मेरे जैसे, तो वो कैसे इस भाव को लेके आए फिर? तो क्या एक्टिंग करें हम? मैंने शुरू में ही बोला कि 10 में से 2-3 बारी तो ट्राई करना ही चाहिए, ऐसा ऐसा आर्टिफिशियली एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, ऐसा रिएक्ट करके देखे तो सही, और आप हैरान हो जाओगे। आप एक बार भी ऐसा ट्राई करोगे ना, और आपको जो 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 आध्यात्मिक रूप में आपको स्पिरिचुअली जो आपको अपलिफ्टमेंट फील होगा ना, वो एक्सपीरियंस ही आपको अगली बारी फिर से मदद करेगा दोबारा से यही भाव से भगवान के सामने जाने के लिए। ट्राई तो करना ही चाहिए, एक बारी तो सेल्फलेसली भगवान को सर्व करके ट्राई करना चाहिए, और उसका जो स्वाद आता है भक्त को, जो जीवन में उसके परिवर्तन महसूस करता है, वो उसको एनकरेज करता है वापस से दोबारा वैसे ही भगवान की निस्वार्थ रूप में सेवा भक्ति करने से। बट ट्राई नहीं अगर किसी ने किया और उसको वो स्वाद ही कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो हर बारी क्या करेगा, हर बारी वो वही करेगा जो वो पहले करता था। प्रॉब्लम आई, माला ली, कोने में फेंक दी, प्रॉब्लम आई, छोड़ो जी मंदिर कौन जाएगा, अभी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर बारी वैसा ही रिएक्शन आएगा। एक बारी एक्सपीरियंस तो करके देखो, एक सेल्फलेस रिएक्शन दे के तो देखो भगवान को, और देखो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर अगली बारी खुद ही इंकरेजमेंट आएगा। 2-4 बारी करके तो ट्राई करो। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये वेट उठाने वाली प्रैक्टिस की तरह नहीं है कि मैं 10 उठाता हूँ, 15 उठाता हूँ, मैं 20 उठा पाऊंगा। ये एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बहुत इंटरनल होता है। और वो एक्सपीरियंस जब व्यक्ति को होता है तो सामने वाले को समझ नहीं आता है, और आप समझा भी नहीं पाते कि गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है। भाई आपसे कोई पूछ रहा है, प्रभु जी गुलाब जामुन का स्वाद समझाना कैसा होता है, आप समझा ही नहीं पा रहे। मीठा होता है, थोड़ा सा हार्ड सा होता है, अंदर सॉफ्ट होता है, बट टेस्ट कैसा होता है थोड़ा समझा दो। अभी अब मीठा मीठा, अभी मीठा तो जलेबी भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, हलवा भी होता है, चीनी भी होती है। नहीं थोड़ा सा अलग, कैसा, क्या समझाओगे आप उसको कैसे समझाओगे आप? आपको उसके मुंह में गुलाब जामुन डालना ही पड़ेगा। तो शास्त्र और भक्त हमारे को सिर्फ
बता सकते हैं कि अच्छा होता है, ऐसा ऐसा होता है, बट एग्जैक्ट जो उसका फ्लेवर होता है वो व्यक्ति को तभी अनुभूति होती है जब वो खुद से उसको टेस्ट करता है, खुद से टेस्ट करता है उसको। तो वो खुद से टेस्ट करना बड़ा ही वैल्यूएबल है, करके तो देखना चाहिए। जब लाइफ में प्रॉब्लम है ना, और आने वाली है, सबके आती है, कोई ऐसा नया कुछ नहीं होने वाला। जब प्रॉब्लम आती है उस समय हम जो रिएक्शन है हमारा, उसको एक बार शिफ्ट तो करके देखो, और फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अपलिफ्टिंग रहता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि।